नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार, तिथि प्रतिपदा है। और चलिए देखते हैं आज की 10 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया। इस बजट का मुख्य केंद्र विकसित भारत और कर्तव्य की भावना पर आधारित है। चलिए जानते हैं बजट 2026 की महत्वपूर्ण बातें। 1. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू होगा। इसमें धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है ताकि टैक्स भरना आसान हो सके। इनकम टैक्स स्लैब। व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टीसीएस में कटौती। विदेश यात्रा और शिक्षा के लिए विदेश पैसे भेजने पर टीसीएस की दर को घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। पहले यह 20% तक थी। एसटीटी में वृद्धि। वायदा और विकल्प ट्रेडिंग में सट्टेबाजी को कम करने के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। आईटीआर की समय सीमा। गैर ऑडिट व्यवसायों के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। 2. राजकोषीय और आर्थिक लक्ष्य। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष यह 4.4% था। पूंजीगत व्यय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। कुल व्यय। सरकार ने इस साल 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। 3. प्रमुख योजनाएं और क्षेत्रवार घोषणाएं। स्वास्थ्य। कैंसर की 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया गया है। विनिर्माण। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और बायोफार्मा शक्ति 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय की शुरुआत की गई है। एमएसएमई। छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव है। इंफ्रास्ट्रक्चर। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे दिल्ली वाराणसी, मुंबई पुणे और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की गई है। कृषि। किसानों के लिए भारत विस्तार नामक एआई आधारित बहुभाषी सलाहकार मंच लॉन्च किया गया है। तकनीक। भारत में डेटा सेंटर बनाने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। चौथा, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। स्टॉक बायबैक। अब शेयरों के बायबैक पर होने वाली आय को डिविडेंड के बजाय कैपिटल गेन्स के रूप में टैक्स किया जाएगा। कर्ज का लक्ष्य। 2030 तक ऋण से जीडीपी अनुपात को 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिक्स देश वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स पे नामक एक डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सदस्य देशों को पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों का एक मजबूत विकल्प प्रदान करना है। भारत इसमें एक कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां वह अपनी यूपीआई तकनीक को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका के साथ संबंधों को प्रभावित किए बिना अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। यह पहल वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर के प्रभुत्व को कड़ी चुनौती दे सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट 2026 में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% अधिक है। इस बजट का मुख्य आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर है, जिसके तहत सीमाओं की निगरानी के लिए उन्नत स्वदेशी ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम तैनात किए जाएंगे। सेना के आधुनिकीकरण के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए सुरक्षित किए गए हैं, जिसका उपयोग नए लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों की खरीद में होगा। साथ ही सैनिकों के वेतन में सुधार और डिफेंस स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट 2026 में भारत सरकार ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत विदेश मंत्रालय के आवंटन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता में कटौती की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया सर्दियों के कड़े मौसम के बीच कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर 1 सप्ताह के लिए हमले न किए जाएं। और उनके अनुसार पुतिन ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिससे रूस ने अल्पकालिक गोलीबारी रोक दी। ट्रंप ने इसे शांतिपूर्ण वार्ता के अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास के रूप में बताया, लेकिन क्रेमलिन व रूस से इसकी स्वतंत्र पुष्टि या विस्तृत आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी कहा है कि कोई औपचारिक युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है, केवल एक संभावित ठहराव की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दूसरे पुलिस संगठनों के लिए
नए भवनों और क्वार्टरों के निर्माण हेतु 5040.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि इन बलों में आवास की कमी खत्म हो सके और जवानों को पर्याप्त आवासीय सुविधा मिल सके। इस राशि पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ी है और इससे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल और एनएसजी सहित अन्य बलों के लिए नए क्वार्टर व भवन तैयार किए जाएंगे। वर्तमान में उपलब्ध आवासीय इकाइयों की संख्या प्राधिकृत संख्या से कम है, लेकिन इस बजट के जरिए निर्माणाधीन इकाइयों के पूरा होने पर जवानों और अधिकारियों को बेहतर आवास मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान के आओमोरी शहर में ऐतिहासिक स्तर की बर्फबारी हुई है, जहां जनवरी में बर्फ की मोटाई लगभग 167 सेंटीमीटर दर्ज की गई, जो पश्चयुद्ध 1945 के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह अत्यधिक ठंड और विशेष मौसमीय परिस्थितियों के कारण हुआ है। भारी बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फीले शिखर बन गए हैं और घर परिवार सफेद चादर में दबे दिखाई दे रहे हैं, जिससे सड़कों और परिवहन पर रोक टोक, स्कूल बंद और जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यह असाधारण बर्फबारी जापान को पारंपरिक रूप से बर्फ से भारी रूस जैसे अनुभव देती दिख रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा उपायों और सफाई कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के कई शहरों में दमदार धमाकों से दहशत फैल गई है, जिनमें खासकर बंदर अब्बास में एक आवासीय इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे कम से कम एक बच्ची की मौत और 14 लोग घायल हुए हैं। और यह हादसा संभावित गैस लीकेज के कारण बताया जा रहा है, हालांकि सही कारण की जांच जारी है। अधिकारियों ने तेहरान के परंद और अर्दबिल समेत अन्य स्थानों पर विस्फोटों की अफवाहों का खंडन किया है, और ईरानी मीडिया तथा सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि किसी विदेशी हमला या ड्रोन हमले के सबूत नहीं मिले हैं। ये घटनाएं अमेरिका ईरान तनाव के बीच आई हैं, जिससे क्षेत्र में चिंताएं बढ़ गई हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रत्यक्ष हमले की पुष्टि नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश होते ही भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें प्रमुख इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 1300 से 1500 अंक तक टूट गया और एनएसई निफ्टी 50 भी करीब 500 से 700 अंक तक कमजोर हुआ, जिससे निवेशकों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। निवेशकों की चिंता का मुख्य कारण बजट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी में वृद्धि और विदेशी निवेश प्रवाह को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदमों का अभाव बताया जा रहा है, जिससे बाजार की तरलता और वॉलेटिलिटी पर दबाव पड़ा है। इसी के बावजूद आईटी शेयरों जैसे टीसीएस और इन्फोसिस में कुछ मजबूती देखी गई, जबकि अधिकांश बैंक, मेटल और पीएसयू शेयर गिरावट पर रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में कुछ निर्णयों ने निवेशक भावनाओं को कमजोर किया है, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी है कि जो भी कनाडाई विमान अमेरिका में बेचे जाएंगे, उन पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा, अगर कनाडा तुरंत विमान प्रमाणन और व्यापारिक विवाद नहीं सुलझाता, जिससे संयुक्त राज्य और कनाडा के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया है। उन्होंने यह कदम कनाडा के कुछ विमानों के प्रमाणन से इनकार के जवाब में उठाने की बात कही है। वहीं ट्रंप ने क्यूबा को तेल बेचने वाले देशों पर भी टैरिफ लगाए जाने की धमकी दी है और एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, जिससे क्यूबा के आर्थिक भागीदारों, विशेषकर मैक्सिको और अन्य तेल आपूर्तिकर्ताओं पर दबाव बढ़ सकता है। यह नीति अमेरिका क्यूबा तथा अमेरिका कनाडा के रिश्तों में विशाल तनाव का कारण बन रही है और वैश्विक व्यापार और ऊर्जा संतुलन को चुनौती दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान सरकार ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी टीम को टूर्नामेंट में भाग लेने की मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही यह ऐलान भी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ निर्धारित ग्रुप स्टेज मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी, यानी भारत के खिलाफ मुकाबला खेला नहीं जाएगा। इस फैसले के बाद टीम बाकी सभी मैच खेलेगी, लेकिन भारत के खिलाफ खेल न खेलने का निर्णय लिया गया है, जिससे टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के पारंपरिक मुकाबले का जादू इस बार ग्रुप चरण में नहीं दिखेगा और अब आईसीसी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजा पट्टी में इजरायली वायु हमलों में कम से कम 30 से अधिक फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिससे यह अक्टूबर 2023 के युद्ध विराम के बाद अब तक का सबसे भयानक हमला माना जा रहा है। मृतकों में एक ही परिवार की 3 छोटी बच्चियां भी शामिल हैं और हमले रेजिडेंशियल इलाकों, तंबू शिविरों और एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए, जिससे व्यापक मानवाधिकार चिंताएं उठ रही हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मध्यस्थ देशों की शांति प्रयास जारी हैं और घटनाओं ने शांति प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया,
यानी आयात शुल्क को वर्तमान स्तर पर ही बनाए रखा गया है, जिससे इन धातुओं के कीमतों पर सीधा असर नहीं पड़ा। इससे पहले बाजार में अनुमान लगाया जा रहा था कि ड्यूटी घट सकती है, लेकिन बजट घोषणा में इस बारे में कोई नई कटौती या वृद्धि नहीं देखी गई, जिससे निवेशकों और ज्वेलरी उद्योग को थोड़ी स्थिरता मिली है। हालांकि बाजार में बजट के साथ ही सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोने और चांदी के भाव में गिरावट मुख्य रूप से बजट भावनाओं और बाजार वॉलेटिलिटी के कारण आई है, न कि कस्टम ड्यूटी में बड़े बदलाव के चलते। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में भारत ने रणनीतिक रूप से ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कोई भी फंड आवंटित नहीं किया, जो पिछले वर्षों की तुलना में बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा जाता था। यह कदम यूएस द्वारा ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंधों और टैरिफ धमकियों के बीच भारत की सावधानीपूर्ण कूटनीतिक नीति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारत ईरान के बीच इस पोर्ट के विकास में प्रभाव पड़ सकता है। चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी हब माना जाता है, लेकिन इस बार बजट में उसकी फंडिंग को शून्य रखा गया है, जिससे परियोजना की भविष्य की दिशा और भारत ईरान सहयोग पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।